कि आलमी कोरोना वबा के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ज़ायरीन इकराम अब बज़ाते ख़ुद उम्रा के लिए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई में वाक़ अल खालिद टूर के ज़रिए कोरोना वबा के दौर के बाद पहला उम्रा कर लोगों ने किया है, और हम आपको बता दें कि उम्रा और इराक़ ज़ियारत की पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो उम्रा और इराक़ ज़ियारत के मामले में। आइए देखिए अवामी टाइम्स की ख़ास रिपोर्ट। ज़ायरीन के लिए ये जो खबर काफ़ी अभी जो है ये खुशी की आ रही है कि अब जो है यकीनन और यकीन के साथ ये किया जा सकता है कि ये उम्रा का जो है सिलसिला जो है शुरू होने जा रहा है। और अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जो है ये पहला जो है उम्रा से जो यहाँ के लोग बासिंदे और ज़ायरीन इकराम जो जाने वाले हैं, जो जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं अल खलगा है, हमारे साथ में जनाब हाजी यूसुफ खेराड़ा साहब अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स के फाउंडर मौजूद है। अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। सिलसिले में जो है ये ऐलान कर दिया है कि अब जो है उम्रा जो है ज़ायरीन हिंदुस्तान से भी आ सकते हैं। इस तरह से हाजी जो है यहाँ से हिंदुस्तान से जो है आज़मीन हज के लिए उम्रा के लिए जा सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और सऊदी हुकूमत का शुक्र अदा करूंगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हज और उम्रे का जो सिलसिला बंद था इंशाअल्लाह वो चालू हो जाएगा। उम्रा तो सबसे पहले अब तक ये खबर आ रही थी कि हम वहाँ क्वारंटाइन है और क्वारंटाइन के ज़रिए नहीं के बिगर हम नहीं जा सकते, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि सऊदी और हुकूमत ने हिंदुस्तान के अवाम के लिए क्वारंटाइन को हटा दिया गया है और यहाँ से उम्रा का वीज़ा भी शुरू हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, आप उम्रा का वीज़ा लीजिए और वाया फ़्लाइट के ज़रिए हम यहाँ से जा सकते हैं। हिंदुस्तान से सबसे पहला जो उम्रा करने वाले अक्सार हैं उसमें से अल खालिद टूर ने परसों बरोज़ 2 दिन पहले यहाँ से हमने उम्रे के आदमियों को भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से फ़्लाई दुबई के ज़रिए गए हैं और मक्का मुकर्रमा पहुँचे। मक्का में उनके लिए कोई क्वारंटाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि जिस दिन पहुँचे उसी दिन उनको उम्रे का अलॉटमेंट मिल गया। अलॉटमेंट से मतलब ये कि उम्रा करने का मौका और सआदत नसीब हुई। ये अल्लाह का करम है। जनाब अलाज यूसुफ खेराड़ा साहब, जैसे कि उम्रा जो है लोग यहाँ से आज़मीन जाएंगे तो ये जो उम्रा जो एक ही कर सकेंगे या इसके अलावा भी उम्रा दोबारा कर सकते हैं? क्या हालात रहेंगे वहाँ पे? ये और एक आपको खुशखबरी सुना दूँ जी। अब उम्रे के वीज़ा के मुतालिक मैं बता रहा हूँ, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप उम्रा वीज़ा लेकर जाते हैं यहाँ से तो सऊदी गवर्नमेंट ने हरम में आपको 5 वक्ता नमाज के लिए एक वरिस्ट बैंड, जैसा हज के टाइम पर आता है ना बैंड आता है, ऐसा एक वरिस्ट बैंड निकाला हुआ है जो आपको हम देंगे। उस वरिस्ट बैंड के ज़रिए आप हरम के अंदर 5 वक्त की नमाज विदाउट ऐप के इंटर किए बगैर आप खाली वरिस्ट बैंड के बेस के ऊपर ही आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशखबर। नहीं तो इससे पहले 2 महीने पहले मैं गया था उम्रे के लिए, तो जब भी हरम में जाता था तो ऐप के ज़रिए मैं परमिशन लेता था और परमिशन लेके जाना पड़ता था। मगर अब उम्रे के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो उम्रा वीज़ा लेकर यहाँ से जाते हैं उनके लिए 5 वक्ता नमाज के लिए कोई ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उम्रा करने के लिए आपको ऐप में जाना होगा। एक उम्रा करने के बाद वापस आप आइए, वापस अप्लाई कीजिए, वापस आप दूसरा उम्रा कर सकते हैं। यानी आप ऐसी कोई कैदबंद नहीं है कि 15 दिन 20 दिन में एक उम्रा होगा। इंशाअल्लाह आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप एक उम्रा पूरा कर लीजिए, दूसरे उम्रे के लिए अप्लाई कर लीजिए, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको फ़ौरन उम्रे की तारीख मिल जाती है। ये
सबसे बड़ा खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अब तक लोगों के दिलों में एक वहम था, एक डर था कि भाई एक ही उम्रा करने मिलेगा, हरम में हम जा नहीं सकते, नमाज पढ़ नहीं सकते, तवाफ़ कर नहीं सकते हैं, ये सब वहम थे। ये सब बातें अभी ख़त्म हो गई हैं। आप 5 वक्ता नमाज अदा कर सकते हैं हरम के अंदर ऐप के बगैर, उम्रा अदा कर सकते हैं 1 2 3 जो भी करना चाहते हैं, और पहले माले से आप तवाफ़ भी कर सकते हैं। तवाफ़ मगर ऐप के ज़रिए करना होगा, आप तवाफ़ भी कर सकते हैं। रही मदीना मुनव्वरा तो वहाँ तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, आप हरम में कोई ऐप ज़रूरत नहीं है, आप हरम में जाइए, नमाज़ पढ़िए और वहाँ से वापस आ सकते हैं। हाँ, रोज़ा मुबारक की हाज़िरी के लिए आपको ऐप में जाना पड़ता है, उसके आपको रोज़ हाज़िरी दे सकते हैं, उसमें कोई आपको तकलीफ़ नहीं है। इस तरह से, और उसमें ग्रीन होना ज़रूरी है, और इस तरह से जो है ना, इसका भी एक है ना, जैसे सऊदी का, उस बारे में बताया जैसा है, उसमें भी क्या हाजियों को, आज़मीन को उस ऐप के जरिए से पहले यहाँ से रजिस्टर कर। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जाने से पहले हाजी को यहाँ से 72 आवर्स के अंदर जो आपका वैक्सीनेशन लिया है आपने, जो वो वैक्सीनेशन आपको उसमें लोड करना पड़ता है। उसके बाद आप जब मक्का में पहुँच जाते हैं, मक्का में पहुँचने के बाद में, मक्का में पहुँचने से पहले ही आपको तवक्कलना एक ऐप आता है, वो लोड करना है, और इत्मरना ये एक उम्रे का ऐप है। ये 2 ऐप आपको लोड करके जाना, 2 ऐप लोड करके जाना है। तवक्कलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता है, मगर जब आप इमिग्रेशन पास करेंगे उसके बाद आपका इत्मरना ऐप चालू हो जाएगा। उसके ज़रिए आप उम्रे की अप्लाई कर सकते हैं, तवाफ़ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आप जितने चाहे उम्रे कर सकते हैं, 5 वक्ता नमाज हरम में अदा कर सकते हैं। अब तक हमारे दिल में खौफ था कि भाई वहाँ जाके क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हुज्जाज को तकलीफ़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग हमारे पास अच्छी बुकिंग है, हमने उस सब के लिए रोक के रखा था। इसके लिए सबसे पहले हमने हमारे लड़के को भेजा, खालिद को, यहाँ से उम्रा करने के लिए, और वो उम्रा वीज़ा के ऊपर उसको भेजा। हमने ये देखने के लिए कि भाई लोगों को किस तरह से सहूलत मिले, क्वारंटाइन है कि नहीं है, ये सब करने के लिए हमने उनको भेजा। और अब इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से उम्रे के जो जाहिर हैं, मुतमरीन हैं, वो उम्रा शुरू हो चुका है उनके लिए। ये इंडिविजुअल उम्रा है, ग्रुप वीज़ा नहीं है, ग्रुप फेयर नहीं है, ग्रुप वीज़ा उम्रा नहीं है। अभी तक ग्रुप फेयर आया नहीं है, ग्रुप बुकिंग नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल आप 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, जितने भी आदमियों के नाम हैं, ऑन द स्पॉट आप उसकी टिकट बुक कीजिए और टिकट बुक करके आप उसको भेज सकते हैं। टिकट के अंदर भी ऐसा है, आपके पास चॉइस है, अलग अलग एयरलाइंस है। जिस एयरलाइंस में आपको जाना है, आपको इकोनॉमी में जाना है इकोनॉमी क्लास में जा सकते हैं, बिजनेस क्लास में जाना है तो बिजनेस क्लास में जा सकते हैं। हमारा जो पैकेज है उसके अंदर हम आपको मक्का मुकर्रमा में रिहाइश, मदीना मुनव्वरा में 5 स्टार होटल की रिहाइश देते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट है। इसके अलावा उम्रा वीज़ा हम आपको देते हैं। इसके अलावा हम आपको वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देंगे, और जब आप वापस सऊदी अरब से जब आएंगे तो हमको PCR जो टेस्ट रहता है वो भी हम आपको करवा के देंगे। ये जो है सऊदी में पहुंचने के बाद कुछ क्वारंटाइन वगैरह कुछ मसला नहीं? देखिए, सऊदी में पहुंचने के बाद उम्रा वीज़ा के ऊपर आप आएंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं है। बहुत अच्छी, अगर आप, बड़ी खुशखबरी की बात है, अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं या बिजनेस वीज़ा पर हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हैं तो आपको क्वारंटाइन पैकेज यहाँ से ख़रीदना होगा, इंडिया से ख़रीदना होगा, और वो ख़रीद कर आप उसके अंदर, वो पैकेज के अंदर आप जा सकते हैं। मगर उम्रा के लिए हम सऊदी गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उम्रा के लिए पाबंदी हटा दी गई है, और जो भी हमारे हजरात हमारे से जा रहे हैं वो विदाउट क्वारंटाइन के बाद जाएंगे। हम उनको मक्का की होटल, मदीना की होटल, वीज़ा, PCR टेस्ट और एकोमोडेशन, प्राइवेट एकोमोडेशन। अगर 2 हाजी जाते हैं तो 2 हाजी के लिए एक गाड़ी रहेगी, 4 हाजी जाएंगे तो उनके लिए, है ना, हर एक का अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, खाना इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये जो है बहुत ही खुशी की बात है आज़मीन हज को और उम्रा ज़ायरीन के लिए। ये यकीनी हो गई है ये ख़बर कि अब जो है उम्रा जो है अपने मुल्क हिंदुस्तान से भी जा सकेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से और सहूलियात के साथ अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स
जो कि बाइकल्ला के किले रोड पर वाक़ है। आप यहाँ से जनाब अलहाज यूसुफ खैराडा साहब से आप जो है रब्ता कर सकते हैं और इंडिविजुअल तरीके से आप उम्रा की जो है अदायगी आप कर सकते हैं। पता अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से जी हमारी ऑफिस अहमदाबाद में है, जी जी बनारस के अंदर है, सूरत के अंदर है, कलकत्ता में है और श्रीनगर में है। जो हजरात वहाँ से जाना चाहते हैं वो हमारी ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए और जो भी है वो पेमेंट टोटल पेमेंट चेक के हिसाब से रहेगा और आप आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जिस किस्म का आपको पैकेज चाहिए, अगर आपको सस्ता पैकेज चाहिए हम सस्ता पैकेज भी बना के देंगे, वो होटल थोड़ी दूर रहेगी आपकी। आपको और अच्छा पैकेज चाहिए, फेयरमाउंट चाहिए, मदीना ओबेरॉय चाहिए, वो भी हम आपको पैकेज बनाएंगे। यानी जिस किस्म का पैकेज आपकी ज़रूरत, आपका बजट, आपकी सहूलत और आपकी एयरलाइंस के हिसाब से हम आपको करके देंगे। जनाब हाजी यूसुफ साहब बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप ये भी बता दें, जब आपने इतना बताए हैं तो आपके इस अल खालिद टूर के ज़रिए से ऑनलाइन भी अप्लाई की जा सकती है? कुछ ऐप बनाया आपने, कुछ वेबसाइट है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को आप बता दें। नहीं, अभी तो ऐप के अंदर हमने इतना ही दिया है कि भाई आप हमको अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह भिजवाइए, हम चेक करते हैं, बस इतना ही। बाई ईमेल आप भेज सकते हैं, पासपोर्ट आप बाई ईमेल पासपोर्ट भी भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी यूसुफ साहब, ऐसा है कि जिस तरह से उम्रा के लिए लोग जाते हैं, इसी तरह से बगदाद शरीफ और इराक़ की भी ज़ियारत के लिए लोग यहाँ से अकीदतमंदान जो है जाते हैं और काफ़िला भी जाया करता था। क्या आपके अल खालिद टूर के ज़रिए से कुछ ये इसका भी पैकेज है, यहाँ से कुछ जाने का प्लानिंग है, उस बारे में बताएंगे कुछ? इंशाअल्लाह बहुत जल्द बगदाद शुरू हो रहा है। अब तक उम्मीद थी हमको, मगर अब यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि बगदाद की हाज़िरी इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। हमने दिसंबर में पैकेज रखा था 23 तारीख, मगर उसको शुरू से ही हमने जनवरी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको था कई टूर वालों ने 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 20 दिसंबर का पैकेज रखा था, मगर हमने शुरू से ही उसको जनवरी में पैकेज कर दिया था कि भाई 10 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला हमारा पहला ग्रुप जाएगा, उसके बाद फरवरी में दूसरा ग्रुप जाएगा। ये 2 ग्रुप हमने अनाउंस किए हैं बगदाद के। बगदाद के अंदर जिस तरह अल खालिद टूर की एक खुसूसियत है मक्का मुकर्रमा की सहूलत के, वही बेस के ऊपर से हम बगदाद की हाज़िरी भी कराते हैं। बगदाद के अंदर हम 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में रहते हैं और बेहतरीन इंतज़ाम रहता है बगदाद के अंदर और हर किस्म की सहूलतें रहती हैं। हमारा बगदाद का जो पैकेज रहता है वो कम से कम 9 से 10 दिन का पैकेज रहता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले आपको, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डायरेक्ट एयरलाइंस के ज़रिए जाएँ। इराकी एयरवेज़ हमारी पहली पसंद है। अगर इराकी एयरवेज़ अगर नहीं चालू होगी तो जो भी वाया एयरलाइंस अवेलेबल है उसके ज़रिए हम हाजियों को लेके जाएंगे। और आज की तारीख में बगदाद का जो हमारा पैकेज है तकरीबन 1,10,000 रुपये के करीब होगा वो पैकेज, और उसके अंदर हरम से, आस्ताने से नज़दीक तरीन होटल है, खाना, रहना, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम जो बसेस हमारी रहती है वो VIP बसेस रहती है, और एक दूसरी कोस्टर भी हमारी रहती है कि जो हाजी को होटल से आस्ताना, आस्ताना से होटल 24 आवर्स की फैसिलिटी रहती है हमारे पास, जिसके अंदर वो जब भी जाना चाहता है। अभी क्या होता है कि बस है, बस निकल गई, फिर कुछ लोग बाकी रह गए, वो टैक्सी में आए, ये आवे। इससे अच्छा हम अलग छोटी एक कोस्टर रखते हैं जो होटल के पास ही रहती है। वो हाजी को छोड़ती है, वापस आ जाती है, छोड़ती है, वापस आ जाती है। ड्रॉप करने का ये रहता है। और करबला मोहल्ला के नज़दीक तरीन हमारी होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से करबला मोहल्ला 3 मिनट से 4 मिनट के फासले के ऊपर चल के है, अल्लाह के करम से। बेहतरीन होटल है, बेहतरीन ये है। और हिंदुस्तान के जितने उलमाए कराम और जितने हमारे साथ गए हैं वो सब इस बात की गवाही देंगे। और टोटल VIP सर्विसेज है हमारे पास है बगदाद के लिए भी। जैसा कि वहाँ का कुछ क्वारंटीन वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, बगदाद में कोई क्वारंटीन नहीं, कोई क्वारंटीन नहीं। ऐसा वैसा है कि जिस तरह से उम्रा का वीज़ा लगने का जो पीरियड वीज़ा का जो होता है, हाँ। कुछ टाइम लगता है, तो इराक के लिए क्या सिस्टम है? आपको जो आज़मीन या जो भी जाना चाहते हैं
वो आपको पासपोर्ट कितने दिन पहले जमा कर सकता है, ये वीज़ा कब लगता है, कितना उसकी पीरियड वर्किंग पीरियड रहता है, क्या हिसाब वो बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए उम्रा वीज़ा है ना, वो 2 दिन में मिलता है। 2 दिन में आप हमारे पास आज पासपोर्ट दीजिए, हम कल अप्लाई करेंगे और परसों आपको 2 दिन में इंशाल्लाह आपको उम्रा वीज़ा मिल जाए। मगर बगदाद के वीज़ा के लिए मिनिमम 20 डेज रिक्वायर है। इराक के अंदर तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं, किसी भी कंट्री में कोई तकलीफ नहीं है, समझ लीजिए। ये एहतियात है कि भाई हम जहाँ भी जाएं वहाँ की कंट्री के रूल को हमको मानना है। वो जिस तरह से गाइडलाइंस दें उसके गाइडलाइंस के मुताबिक हमको जाना है। इस तरह जैसे सऊदी ने जो गाइडलाइंस इश्यू की है उसके हिसाब से हमको वैक्सीन। वो तवक्कल ऐप है इस तरह से, जिस तरह वो इराक में भी नहीं, इराक में ऐसा कोई ऐप नहीं, इराक में ऐसा कोई अब तक कोई ऐप नहीं आया है। डायरेक्ट हमको यहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा का अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आने के बाद हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर हाँ वहाँ वापसी में PCR टेस्ट ज़रूरी है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि जब वहाँ से किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, और जब वहाँ से आते तो वहाँ से भी आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तो आप नहीं निकल सकते, वो टेस्ट का नेगेटिव होना ज़रूरी है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लाह यूसुफ खराड़ा साहब, जो कि उन्होंने इराक के मुतालिक भी जो है मालूमात बताई है। इराक के लिए भी जो है यहाँ से काफ़िला अल खालिद टूर एंड ट्रैवल के ज़रिए से जाने वाला है। ज़ाहिरीन हम आपको नाज़रीन ये बता दें कि आप इराक के ख्वाहिशमंद हैं ज़ियारत के, कहीं से भी हैं पूरे देश में, कहीं से भी आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप अल खालिद टूर एंड ट्रैवल, जो कि एक मोतबर टूर एंड ट्रैवल्स है जहाँ से अहम शख्सियात उलमा इकराम ने ज़ियारतें की हैं और उलमा इकराम ने हज किए हैं और उम्रा के अरकान अदा किए। इस तरह से आप हजरात भी पूरे भरोसे के साथ में अल खालिद टूर एंड ट्रैवल के ज़रिए से इराक की ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, हज और उम्रा के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।